नमस्कार। तो आज इस वीडियो में हम पत्र लेखन टॉपिक को पूरी अच्छे तरीके से समझाएंगे। अब तक हमने एमसीक्यू प्रश्न तो काफ़ी देखे हैं, लेकिन इस वीडियो में हम पूरा थ्योरी आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। हालांकि आगे इस पीडीएफ में 50 प्रश्न भी दिए हैं और इन 50 प्रश्नों को हम अगली वीडियो में करेंगे, लेकिन आज मैं आपको जो थ्योरी कराने वाला हूँ ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो अपने 5-10 मिनट पूरा इस वीडियो को दीजिएगा और पूरा टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा, साथ ही बहुत अच्छे से याद करा दूंगा। देखिएगा, सबसे पहली बात आती है कि पत्र होता क्या है। तो पत्र लेखन एक साहित्यिक कला होती है जिसके माध्यम से दो व्यक्तियों के विचार, भावनाएं और संदेश लिखित रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें भाषा के माध्यम से व्यक्ति एक पत्र में क्या करता है साथियों, अपने विचारों का आदान प्रदान सरल, सहज और सशक्त माध्यम से करता है। जो व्यक्ति पत्र लिखता है उसे प्रेषक कहते हैं और पत्र प्राप्त करने वाले को प्रेषिती या प्राप्तकर्ता कहा जाता है, ठीक है। अब आपको ये अच्छे से याद रखना है पत्र की विशेषता। यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न जो है बनेंगे, ठीक है। देखिएगा, पत्र की विशेषताओं की मैं बात करूँ तो पत्र की विशेषता होती है क्या, सबसे पहले कि भाषा की संक्षिप्तता। भाषा बहुत छोटी होती है, ऐसा नहीं कि डिटेल में बहुत ज़्यादा 4-6 पेज भर रहे हैं, नहीं। शिष्टता और विनम्रता होती है, मतलब इसमें हमेशा शिष्टाचार संपन्न और विनम्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। क्रमबद्धता रहती है, इसमें बिल्कुल फिक्स रहता है, एक फ्रेम रहता है, एक तरीका रहता है कि सबसे पहले पत्र में क्या लिखा जाएगा, ठीक है। मैं आगे वो आपको बताऊंगा, वो क्रम आपसे ज़रूर पूछा जाएगा पेपर में। भाषा की स्पष्टता और सरलता रहती है और उचित स्वरूप पत्र का रहता है कि शीर्षक कहाँ लिखेंगे, दिनांक कहाँ, अभिवादन कहाँ, किसके लिए कौन सा अभिवादन, और प्रभावपूर्ण शैली रहती है। पत्र की भाषा शैली इतनी प्रभावपूर्ण होती है कि प्राप्तकर्ता पत्र लेखक के भावों को सरलता से समझ सकता है। शालीनता पत्र में रहती है, कभी भी इसमें जो है असम्मानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, हमेशा सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उद्देश्य पूर्णता रहती है, पत्र लिखने का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर रहता है, मतलब पत्र जो रहते हैं वो उद्देश्य परक होते हैं। अब पत्र के प्रकारों की बात करें तो पत्र जो है दो प्रकार के होते हैं, एक अनौपचारिक और एक औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्रों में तो वे पत्र आते हैं जो अपने सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं, मित्रों को, रिश्तेदार, परिचितों को लिखे जाते हैं, वे अनौपचारिक हैं। इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं, अनौपचारिक पत्रों को। इन्हें पारिवारिक पत्र भी कहा जाता है, ठीक है। तो कुछ भी कह सकते हैं, अनौपचारिक, व्यक्तिगत और पारिवारिक। उदाहरण के लिए जैसे कोई बधाई पत्र है, अनुमति पत्र है, निमंत्रण पत्र है, शोक पत्र है, परामर्श पत्र है, ये सभी अनौपचारिक हैं। तो वहीं पर औपचारिक पत्रों में प्रधानाचार्य को लिखा गया, पदाधिकारियों को, व्यापारियों को, ग्राहकों को कंपनी के द्वारा और संपादकों को लिखे गए जो पत्र हैं वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं। इनमें आवेदन, शिकायती, व्यवसायिक, संपादकीय पत्र आते हैं, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिएगा, अनौपचारिक पत्र के अंग क्या क्या होते हैं, ये सारा जो पैटर्न है ये मैं आपको सीधे सीधे बताने वाला हूँ एक एग्जाम्पल से, ठीक है भाई। देखिएगा, पूरा पत्र ही हम ले लेते हैं, ठीक है, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जो है अनौपचारिक पत्र में जो प्रेषक रहता है, ठीक है, क्या भाई, प्रेषक जो भेजता है, प्रेषक का पता लिखा जाता है, ठीक है। ये जो लिखा है ये प्रेषक का पता। इसके बाद दिनांक लिखी जाती है ठीक नीचे, और आप देख रहे हैं ये बाईं ओर है, ठीक है, बाईं ओर लिखा जा रहा है पूरा। फिर दिनांक लिखी जाती है, फिर जो है संबोधन लिखा जाता है कि आप किसे संबोधित कर रहे हैं, मित्र को कर रहे हैं तो फिर प्रेम मित्र अर्जुन लिखेंगे, ठीक है। फिर अभिवादन जो है लिखा जाता है, ओके। तो सबसे पहले पता, दिनांक, संबोधन, अभिवादन। इसके बाद ये हो गई पूरी विषय वस्तु। क्या हो गई साथियों, ये इसे कहते हैं विषय वस्तु। विषय वस्तु के बाद स्वनिर्देश, ठीक है, कि तुम्हारा अभिन्न हृदय, ठीक है। स्वनिर्देश के बाद हस्ताक्षर। तो ये क्रम रहता है, तो ये क्रम आपको अच्छे से याद रखना है, यही तो आपसे भाई एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिएगा, अब संबोधन ना काफ़ी महत्वपूर्ण है, संबोधन और अभिवादन कि किसको किस तरह से संबोधित करना है, ठीक है, और क्या अभिवादन जो है रहना है, स्वनिर्देशन भी। तो देखिए, अगर आप पत्र ना अपने से बड़े माता को, पिता को या गुरु को लिख रहे हो, ठीक है, पत्र, तब संबोधन में तो आपको लिखना है पूज्य माताजी या पूज्य पिताजी, पूज्यनी माताजी, पूज्यनी पिताजी, या आदरणीय पिताजी, आदरणीय माताजी, ठीक है भाई, आदरणीय गुरुजी, ठीक है। ये शब्द जो है आपको यूज करने होंगे संबोधन में, ठीक है भाई। फिर बात आती है अभिवादन की, किसकी भाई,
अभिवादन की, तो अभिवादन में देखिएगा आपको लिखना है सादर चरण स्पर्श या सादर प्रणाम। और स्वनिर्देशन में आपको फिर लिखना होगा आपका आज्ञाकारी, आप पिता को लिख रहे हैं, माता को, तो आपका आज्ञाकारी राहुल, ठीक है। और स्नेहाकांक्षी, और पिता को उदाहरण के लिए जैसे आप पिता को पत्र लिख रहे हैं या माता को लिख रहे हैं, ठीक है। अगर आप छोटे संबंधी को लिख रहे हैं, जैसे कि आपका भाई हो, बहन हो, पुत्र हो, ठीक है, आपसे छोटा है उम्र में, तब आप लिखेंगे चिरंजीवी या प्रिय, या केवल नाम उसका लिख देंगे तब भी चलेगा संबोधन में। और अभिवादन में लिखेंगे शुभाशीर्वाद या प्रसन्न रहो, ठीक है। और स्वनिर्देश या अभिनिवेदन में लिखेंगे नीचे विषय वस्तु के नीचे जो आता है, ठीक है, हस्ताक्षर से ऊपर शुभेच्छु और शुभाकांक्षी और हितैषी, यहाँ पर अपना नाम लिखा जाता है जो लिखता है ना उसका, ठीक है। फिर है ये उदाहरण, जैसे कि पुत्र को आप पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, या छोटे भाई को लिख रहे हैं। जैसे अब अपने मित्र को, अपने सहपाठी को अगर पत्र लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे संबोधन में प्रिय मित्र या मित्रवर। और अभिवादन में लिखेंगे सप्रेम नमस्कार या नमस्ते। और स्वनिर्देश में नीचे आप लिखेंगे कि तुम्हारा सहृदय मित्र, ठीक। और विदेशी मित्र को अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो लिखेंगे मित्र या प्रिय, नमस्ते लिखेंगे अभिवादन में, और स्वनिर्देशन में लिखेंगे आपका मित्र, ठीक है। तो ये पैटर्न रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लो भले इसका, ठीक है। ये एग्जाम तक आपको जो है अच्छे से पढ़ के जाना ही जाना है। ओके, तो ये आपका हुआ। अब देखिएगा, अगर आप अपरिचित पुरुष को लिख रहे हैं पत्र, ठीक है, तो महाशय, श्रीमान लिख देंगे या महोदय लिख देंगे संबोधन में। अभिवादन में नमस्ते और नमस्कार। स्वनिर्देशन में आपका भवदीय, हितैषी। और अगर अपरिचित महिला को लिख रहे हैं तो श्रीमती, नाम या महोदया, नमस्ते, नमस्कार अभिवादन में। स्वनिर्देशन में आ जाएगा भवदीय और हितैषी सेम, ठीक है भाई। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं कि अनौपचारिक पत्र जो रहते हैं भाई, अनौपचारिक पत्र में संबंध के अनुसार भाषा का स्तर बदलता है। माता पिता के लिए औपचारिक, मित्रों के लिए आत्मीय। और अनौपचारिक पत्र में विषय नहीं लिखी जाती, यह केवल औपचारिक पत्र में ही होती है। अब देखिएगा अनौपचारिक पत्र आप देख रहे हैं, इसमें यहाँ पर भाई पता हो गया, फिर दिनांक, संबोधन, अभिवादन, पूरी विषय वस्तु, फिर स्वनिर्देश और फिर हस्ताक्षर, पैटर्न सेम रहता है, ठीक है भाई। ये हो गया आपका अनौपचारिक। अब देखिएगा औपचारिक, देखिएगा औपचारिक पत्र का ये विषय लिख दी। औपचारिक पत्र में भाई प्रेषक का पता लिखा जाएगा सबसे पहले, ठीक है। ओके, चलिए भाई, औपचारिक पत्र लिखते समय सर्वप्रथम पत्र भेजने वाले का पता लिखा जाता है, ठीक है। प्रेषक का पता बाईं ओर लिखा जाता है, तिथि दिनांक, फिर प्राप्तकर्ता का पता लिखा जाता है, ठीक है। देखिएगा विषय, संबोधन, उसके बाद स्वनिर्देश, फिर नीचे दिनांक, ठीक है। तो ये पूरा आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और औपचारिक पत्र जो है किस तरह से, जैसे कि प्रधानाचार्य को भेजा जा रहा है, संबंधित अधिकारी को, संपादक को, या पुस्तक विक्रेता या बैंक प्रबंधक को, तो हम क्या लिखते हैं, जैसे बैंकों में श्रीमान, महोदय, ठीक है, संबोधन में महोदय। कार्यालय पत्र में सरकारी पत्र लिख रहे हैं, सरकारी, तब मान्यवर, महोदय। और शिकायती पत्र अगर लिख रहे हैं तो महोदय, महाशय। आवेदन या प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं तो महोदय, महोदया और मान्यवर, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। तो ये भी अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न जो है फ्रेम होंगे आपके एग्जाम में सीधे सीधे, ठीक है। यहीं से जो है आपसे प्रश्न पूछेगा। अब देखिएगा, ये अच्छे से याद रखना कि टिप्पण क्या होता है। टिप्पण, देखिए सरकारी कार्यालय में कार्य संपादन का एक माध्यम टिप्पण होता है। कार्यालय में आए हुए विचाराधीन पत्रों को निपटाने के लिए लिपिक अथवा अधिकारियों द्वारा पूर्व संदर्भ, वर्तमान तथ्य और आवश्यक सुझावों का उल्लेख करते हुए अधिकारी के अंतिम निर्णय लेने की दिशा में दी गई अभियुक्तियाँ टिप्पण कहलाती हैं, ठीक है। और टिप्पण जो रहता है, टिप्पण, यह विस्तृत टिप्पण कार्य मूल पत्र पर कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि अलग कागज पर लगभग 2.5 इंच का हाशिया छोड़कर ही करना चाहिए टिप्पण का कार्य। टिप्पण का प्रस्तुतिकरण इस प्रकार करना चाहिए जैसा कि पत्र बंध या फाइल में पत्रों का क्रम है। टिप्पण में सर्वप्रथम संबंधित पत्र की पत्र संख्या, दिनांक और पत्र व्यवहार का विवरण लिखा जाना चाहिए, ठीक है। पत्र संख्या लिखते हैं, दिनांक और पत्र व्यवहार का विवरण। टिप्पण को आवश्यकतानुसार अनुच्छेदों में विभाजित करके लिखना चाहिए।
और टिप्पण सदैव तटस्थ भाव से अन्य पुरुष शैली में लिखना चाहिए। टिप्पण की भाषा सरल, स्पष्ट, संयत और विनम्र होनी चाहिए। टिप्पण की समाप्ति पर टिप्पणकर्ता को नीचे बाईं ओर अपना संक्षिप्त हस्ताक्षर करना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये तो टिप्पण की महत्वपूर्ण बातें हो गई। ओके, अब हम देखेंगे भाई कि सरकारी कार्यालय के जो पत्र होते हैं उनके प्रकार। एक तो सरकारी पत्र होता है, कार्यालय का पत्र, एक शासनादेश होता है, एक अर्धशासकीय सरकारी पत्र होता है, एक गैर शासकीय पत्र होता है, एक अनुस्मारक पत्र होता है, एक कार्यालय आदेश होता है, एक ज्ञापन होता है। ज्ञापन का अर्थ होता है ज्ञान कराना था, इसे स्मृति पत्र भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फिर होता है एक परिपत्र या गस्ती पत्र, एक होता है आरोप पत्र, एक होता है संकल्प या प्रस्ताव। और ये जो है ना, ये संकल्प या प्रस्ताव का प्रयोग सरकार की नीति संबंधी घोषणा करने के लिए, जांच आयोगों की नियुक्ति अथवा समितियों या आयोगों के महत्वपूर्ण प्रतिवेदनों के परिणामों की घोषणा करने के लिए भाई किया जाता है। अब हम देख लेते हैं भाई क्या ईमेल देख लेते हैं, ईमेल क्या होती है। ठीक है, देखिएगा, ईमेल जो होती है यह ई धन मेल से बना है, जिसमें ई से अभिप्राय इलेक्ट्रॉनिक, जबकि मेल का तात्पर्य होता है डाक। इस प्रकार कहा जा सकता है कि विद्युत के वेग के समान भेजी जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक मेल को ईमेल कहा जाता है। औपचारिक ईमेल यह उन लोगों को भेजी जाती है जिनसे हमारा कोई निजी या पारिवारिक संबंध नहीं होता। भाषा सम्मानजनक, संक्षिप्त और औपचारिक होती है। और अनौपचारिक ईमेल वो होती है जो अपने सगे संबंधी, मित्र, परिवार के सदस्यों को सुख दुख, हर्ष, उत्साह, निमंत्रण, शुभकामनाएं आदि भेजने और प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन पत्र को अनौपचारिक ईमेल की श्रेणी में भी रखा जाता है। अब ईमेल में कहाँ पर क्या लिखा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ईमेल में जो टू वाला स्थान रहता है, ठीक है, ये प्रेषित, मतलब जिस व्यक्ति को ईमेल भेज रहे हैं उसकी ईमेल आईडी यहाँ पर टू वाले भाग में डाली जाती है। सी वाले भाग में जो है एक ऐसे व्यक्ति की ईमेल डालनी है जिसको आपको जो है इस ईमेल का ज्ञान कराना है। ठीक है, इस ईमेल के बारे में जानकारी देनी है। ठीक है, तो उस व्यक्ति का भी हम यहाँ पर ईमेल डाल देंगे। एक से ज़्यादा कितने भी लोग सीसी में डाले जा सकते हैं। और बीसीसी का मतलब है कि जिन लोगों को आपने भेजा, ये सीसी वाले जितने भी ईमेल आईडी हैं, इनको सबको पता चलता है कि ये ईमेल किस किस को भेजी गई है। अगर आप ये बंद करना चाहते हैं कि ईमेल किस किस को भेजी गई है, किसी को पता न चले, तो हम बीसीसी में सबकी ईमेल डालेंगे। ठीक है, जिसको हमें ये ईमेल भेजनी है। ठीक है, तो इसे कहते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। फिर विषय, जिस संदेश को लिखा जा रहा है उसे संक्षेप में सब्जेक्ट में बताया जाता है। संदेश, इसके अंतर्गत मूल विषय का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाता है। संलग्न, संदेश प्रेषित करते समय अगर किसी दस्तावेज को जोड़ना है, अटैच करना है, तो अटैचमेंट के द्वारा उसे भेजा जाता है, संलग्न करके जोड़कर। भेजना, संदेश लिखने के बाद सेंड का एक क्लिक करने से ईमेल संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों तक पहुंच जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ईमेल में होती हैं। ठीक है भाई, तो ये आपका पूरा कंप्लीट होता है हमारी तरफ से। ठीक है, पत्र वाला पूरा टॉपिक। अब पूरे जो प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव, ये आपको अगले वीडियो में हम कवर करवाएंगे इसी किताब से।